उस्मान और आपा का एहसान है हम पर कि वो तुम्हें रुखसत करके ले। महर की माँ ने महर को कह दिया कि उस्मान और आपा का एहसान है हम पे। वो पैसा कहाँ है जिसकी वजह से इसको मेरे सर पे लाके बिठा दिया? उस्मान ने अपनी माँ को कह दिया कि कहाँ है वो पैसे जिसकी वजह से इसको मेरे सर पे लाकर खड़ा कर दिया है। जख्म देने वाली मेरी अपनी बेटी है। महर के बाप ने कह दिया कि जख्म किसी और ने नहीं, हमारी बेटी ने ही हमको दिए हैं। कोशिश करना अब किसी को तुमसे कोई तकलीफ ना। महर की माँ ने महर को समझाया। महर की माँ ने कह दिया कि कोशिश करना अब वो लड़का तुम्हारी जिंदगी में ना आए। वो लड़का कभी तुम्हारी जिंदगी दाखिल ना। क्या शबरेज को होश आ गया? शबरेज को जैसे ही होश आया उसके मुंह से पहला लफ्ज महर निकला। अब अगले आने वाले एपिसोड में क्या होगा जानिए सारे एपिसोड की कहानी, वो भी मेरी जुबानी। हेलो गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, चटपट होंगे। तो आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल राह जुनून के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में और पता लगाएंगे कि शबरेज को होश आने के बाद शबरेज क्या करेगा। क्या शबरेज सीधा महर की घर जाएगा या महर का पता लगाएगा और अगले आने वाले एपिसोड में क्या दिखाया जाएगा। तो जो लोग मेरे साथ नए जुड़े जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करने लगे, बेल आइकन क्लिक करने तक यहाँ वीडियो पर वक्त तक मिल सके। बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं वीडियो की तरफ। जी तो गाइस, लास्ट एपिसोड में आपने देख लिया कि अजीब सा एक ड्रामा सा हुआ कि फहद को अगवा कर लिया काशान ने और शादी हो गई महर की उस्मान के साथ। और उस्मान और ज़ारा दूसरे को बहुत चाहते थे और ज़ारा की नज़रों के सामने उस्मान महर को साथ ले गया। अब वो ले तो गया लेकिन उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और वो उसके साथ बिल्कुल अजनबियों वाला सलूक कर रहा है। अगले एपिसोड में क्या दिखाया जाएगा कि अगले एपिसोड में कि वो सुबह उठकर अपनी माँ को कहेगा कि मुझे खाने के लिए कुछ दो और उसकी माँ फिर उससे कहेगी जाओ कुछ बना के लाओ। तो जब वो कुछ बना के लेने के जाएगी तो वो इतना गुस्से में बैठा होगा कि अपनी माँ को बोलेगा कि माँ आपने इसको मेरे सर पे क्यों ला के खड़ा कर दिया है, मुझे ये बताएं वो पैसे कहाँ हैं। आप दौलत की बात करती थी, आपने कहा कि जो इसके बाप की दौलत है वो तुम्हारे नाम आ जाएगी, तो पैसे कहाँ हैं, वो कौन सी दौलत, वो कहाँ है। अब वो अचानक अब क्या होता है कि महर पीछे से खाना लेकर आती है और वो दरवाजे पे खड़े होकर सुन लेती है। अब महर कुछ भी नहीं कर पाएगी। महर सिर्फ महर को हर बात पर दुख और तकलीफ पहुंचता रहेगा, कभी इनकी तरफ से, कभी उस्मान फैमिली की तरफ से और कभी अपनी फैमिली की तरफ से। तो अब वो कहेगा तो क्या है कि जैसे आगे वो खड़ी होगी, अब उस्मान जब ये बात करेगा कि कहाँ है वो दौलत, जब वो सुन लेगी तो इसी दौरान में क्या है कि जो उस्मान की माँ है वो देखेगी कि दरवाजे पे खड़ी हुई है महर, तो वो उसे कहेगी तुम यहाँ पर खड़ी क्या कर रही हो, इधर लाओ खाना, तुम्हारी बातें सुन रही हो। अब क्या है कि उसको बात बात पर बातें सुनाई जाएंगी। उनकी नज़र में ये लड़की किसी और की माशूका थी, किसी और से इश्क करती थी और उसी लड़के ने उसकी शादी को ख़त्म करवा दिया और मजबूरी में आके अपने भाई की इज्जत का ख्याल रखते हुए उसने उसको अपने बेटे के साथ ब्याह दिया। पिछले एपिसोड में ये उसकी माँ ने बोला अभी कि मुझे तो ज़ारा पसंद थी, मैं तो बस अपने भाई की वजह से मजबूर हो गई। तो अब क्या है, और उसके बेटे ने बोला कि तुम बस यहाँ पर दिन गिनो अपने, मैं जल्दी तुम्हें तलाक दे दूंगा। और ये मैं आपको बता दूं कि वो वाकई आगे जाकर उसको तलाक दे देगा। अब क्या है कि दिखाया जाएगा कि अगले दिन क्या होता है कि महर के माँ बाप इस उस्मान लोगों के घर आते हैं। वो जैसे ही घर आएंगे तो अब महर को इस चीज़ का पता नहीं होगा, महर आके सलाम दुआ तक नहीं करेगी और वो चीज़ें रख कर तो चली जाएगी। अब क्या है कि या ये भी हो सकता है कि वो सलाम दुआ करे तो उसका बाप उसको जवाब तक ना दे। तो अब क्या है कि वहाँ पर जो उसकी बहन है, अब वो अपनी बहन का शुक्रिया अदा करेगा उसका बाप के, और उस्मान का शुक्रिया अदा करेगा कि बेटा तुम लोगों ने मेरी इज्जत रख ली, मैं ज़िंदगी भर तुम लोगों की ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तो और असल में इस चीज़ में जो कसूरवार है वो कोई और नहीं, वो मेरी अपनी ही बेटी है जिसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। वो अपने रोना रोएगा तो उसकी बहन उसे दिलासा देगी,
अच्छा, वो अपना रोना रोएगा और उसके बाद क्या है कि महर की माँ उठ के अंदर चली जाएगी और महर को बुलाकर बोलेगी, उठकर चली जाएगी महर के पास और महर को बुलाकर बोलेगी मेरी बात सुनो। महर को बुलाकर कहेगी, उसे बातें कुछ समझाएगी, उसे कहेगी कि ये तो आपा और उस्मान का एहसान है हम पे, जिन्होंने हमें जिसकी वजह से जिन्होंने हमारी इज्जत रख ली और तुम्हें ब्याह कर यहाँ पर ले आए, वरना तुम्हारे आशिक ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा था, हमारी तो इज्जत को तार तार कर दिया था। अब ये जो सब बातें हैं, ये सब बातें महर के दिल में नक्श होती जा रही हैं और शबरेज़ के, अब महर के दिल में शबरेज़ के लिए नफरत और मज़ीद बढ़ती जा रही है। अच्छा, फिर उसका माँ उसको कहती है कि अब तुम जो भी हो गया, अब तुम ये तुम्हारा यही घर है और तुमने इस घर के रहने वालों का ख्याल रखना है, और एक बात का और ख्याल रहे कि अब तुम्हारी ज़िंदगी में वो लड़का, यानी वो बात कर रही होती है शबरेज़ की, कि वो दोबारा वापस ना है, यानी अब उसके साथ कोई ताल्लुक मत रखना। खैर, अब उसके बाद क्या कि अब वहाँ से उसके माँ बाप चले जाएंगे, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि उस्मान अपनी इस मैरिड लाइफ से खुश नहीं है और वो चाहता है कि जितनी जल्दी हो सके वो महर को तलाक देकर और वो ज़ारा से शादी कर ले। लेकिन अभी इसकी माँ इसमें अभी वो रुकावट रखेगी, अभी माँ इतनी जल्दी इसको ये तलाक नहीं देने देगी, क्योंकि ट्विस्ट तो आगे आने वाला है। और ट्विस्ट क्या होगा? ट्विस्ट ये होगा कि अब चले मैं ज़रा ट्विस्ट के बारे में बात कर दूँ, पहले बात कर लेते हैं हम शबरेज़ की, कि शबरेज़ साहब को अगले एपिसोड में क्या है कि होश आ जाएगा, और वो जैसे ही उसको होश आएगा, उसका भाई सब लोग उसके पास बैठे होंगे तो वो उसे पूछेंगे कि कैसी तबीयत है, तो वो कहेगा महर, यानी उसके मुंह से सबसे पहला लफ्ज़ निकलेगा महर। अब सब हैरान। अब मैं आपको ये बता दूं कि उसका भाई कहेगा शबरेज़ तुम परेशान ना हो, महर को कुछ नहीं हुआ, हाँ हाँ तुम जैसे कहोगे हम वैसा करेंगे, तुम ठीक तो हो जाओ। वो फिर कहेगा महर। तो वो उसको अब सब एक दूसरे को, अब सब हैरान हैं कि इस लड़की ने इतना इस पर जादू कर दिया कि वो उसके मुंह से महर के अलावा और कुछ नहीं निकलता। तो उसको यहाँ तक कहा जाएगा कि शबरेज़ तुम जैसा कहोगे हम वैसा करेंगे, बस तुम एक बार ठीक हो जाओ। तो वो वहीं पर आगे दिखाया जाएगा कि वो वहीं पर थोड़ा सा जोश में आ जाएगा और कहेगा कि मेरी महर कहाँ है, मुझे महर से मिलना है, महर की शादी होने वाली थी, महर का क्या हुआ, वो सब कुछ महर के बारे में बातें करना शुरू कर देगा। तो वो उसको अब हो सकता है कि उसका भाई या उसके घर वाले उसको झूठा दिलासा दिलाएं और उसे कहें कि उसकी शादी नहीं हुई, तुम परेशान मत हो। और यहाँ पर यह भी हो सकता है कि उसको ये कहा जाए कि तुम महर की शादी हो चुकी हुई है, तुम उसको भूल जाओ। लेकिन ऐसा कहना उससे उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा, लिहाजा ऐसी कोई बात नहीं की जाएगी। तो क्या है कि अब अगले एपिसोड में और क्या दिखाया जाएगा कि जो शबरेज़ है उससे सब्र नहीं होगा, उससे बर्दाश्त नहीं होगा और वो उठ खड़ा होगा और वो महर की तरफ भागेगा। अब क्वेश्चन मार्क ये है और पता लगाएगा कि महर का क्या बना, और हो सकता है कि वो इसी हालत में महर के घर पहुंच जाए, और ये भी हो सकता है कि वो थोड़ा सा बेहतर हो जाए, उसके बाद वो महर की तरफ जाए। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि वो महर से इश्क कर बैठा है तो वो महर का पीछा नहीं छोड़ेगा, बल्कि यहाँ तक भी दिखाया जाएगा कि महर को उस्मान तलाक दे देगा, और वो ज़बरदस्ती करके, या वो उस्मान को बोलेगा कि इसको तलाक दो, और वो जाकर उससे शादी करके उसको अपने घर ले आएगा। कहानी तब शुरू होगी। और मैं आपको यही बता दूं, अब क्या लगता है कि अगर जो शबरेज़ है वो अब बीमार हो गया है तो उसे घर वाले महर के लिए मान जाएंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो महर के लिए नहीं मानेंगे। यहाँ ये हो सकता है कि वो शबरेज़ के साथ कुछ झूठ मूठ की बातें कर लें, हाँ हाँ तुम ठीक हो जाओ, हाँ हाँ हम तुम्हारा रिश्ता उसके पास लेकर जाएंगे, तुम जैसे कहोगे वैसा करेंगे, और वो उसको थोड़ा सा दिलासा दें वक्ती तौर पर ताकि वो ठीक हो जाए। लेकिन उसके बाद क्या है कि महर शबरेज़ की बात को माना ही नहीं जाएगा, एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा, और क्या आगे एंड ऑफ स्टोरी शबरेज़ ज़बरदस्ती करके उस लड़की को शादी करके अपने घर ले आएगा। चलिए अब उस जो मैंने सस्पेंस रखा था कि आगे जो क्यूरोसिटी जो मैंने रखी थी कि आगे और मज़ीद क्या होने वाला है, सस्पेंस के बारे में बात कर लेते हैं कि महर से वो शादी तो कर लेगा, लेकिन महर के दिल में शबरेज़ के लिए वो मोहब्बत नहीं रहेगी जो वो एक्सपेक्ट करता था कि महर मुझसे वैसी मोहब्बत करे। वो ज़बरदस्ती उसको अपने घर तो ले आएगा, लेकिन वो
मेहर उससे वैसी मोहब्बत नहीं करेगी, क्योंकि मेहर को दुख है कि उसके घर की इज्जत को तार तार करने वाला कोई और नहीं, ये शबरेज ही है। और अभी तक वो जो कहानी थी काशान वाली, वो कहीं छुप जाएगी, वो नजर ही नहीं आएगी, और वो सारा कसूर जो है वो मेहर को देता रहेगा। लेकिन इस कहानी का ड्रॉप सीन वहां पर जाकर होगा जहां पर फहद मेहर को बताएगा कि सब कसूरवार इस कहानी के पीछे इसका कसूरवार कोई और शबरेज, इसका कसूरवार शबरेज नहीं बल्कि काशान था, उसने ये सब कुछ किया। हालांकि शबरेज तो हॉस्पिटल पहुंच गया था। फिर जाकर मेहर को एहसास होगा कि वाकई के शबरेज गलत नहीं बल्कि शबरेज तो ठीक था, और फिर उसके बाद हो सकता है कि मेहर की मोहब्बत शबरेज के लिए बढ़ जाए। तो कहानी में बहुत ज़्यादा ट्विस्ट आने वाले हैं और कहानी आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, आगे और मज़ीद इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपको बहुत पसंद आएगी। तो आई होप सो मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और जो लोग मेरे साथ नए जुड़े होंगे जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने लगे, बेल आइकॉन क्लिक कर ले ताकि हमें वीडियो बर वक्त आपको मिल सके। मैं इसी तरह से यार छोड़कर रिव्यू और रिव्यू लाता रहूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। उस्मान और आपा का एहसान है हम पर कि वो तुम्हें रुखसत करके ले। मेहर की माँ ने मेहर को कह दिया कि उस्मान और आपा का एहसान है हम पे। वो पैसा कहाँ है जिसकी वजह से इसको मेरे सर पे लाके बिठा दिया? उस्मान ने अपनी माँ को कह दिया कि कहाँ है वो पैसे जिसकी वजह से इसको मेरे सर पे लाकर खड़ा कर दिया है। जख्म देने वाली मेरी अपनी बेटी है। मेहर के बाप ने कह दिया कि जख्म किसी और ने नहीं, हमारी बेटी ने ही हमको दिए हैं। कोशिश करना अब किसी को तुमसे कोई तकलीफ ना। मेहर की माँ ने मेहर को समझाया। मेहर की माँ ने कह दिया कि कोशिश करना अब वो लड़का तुम्हारी जिंदगी में ना आए। वो लड़का कभी तुम्हारी जिंदगी दाखिल ना। क्या शबरेज को होश आ गया? शबरेज को जैसे ही होश आया उसके मुंह से पहला लफ्ज मेहर निकला। अब अगले आने वाले एपिसोड में क्या होगा जानिए सारे एपिसोड की कहानी, वो भी मेरी जुबानी। हेलो गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खुश बाज होंगे, चटपट होंगे। तो आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल राह जुनून के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में और पता लगाएंगे कि शबरेज को होश आने के बाद शबरेज क्या करेगा। क्या शबरेज सीधा मेहर की घर जाएगा या मेहर का पता लगाएगा, और अगले आने वाले एपिसोड में क्या दिखाया जाएगा। तो जो लोग मेरे साथ नए जुड़े जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करने लगे, बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि हमें वीडियो पर वक्त तक मिल सके। बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं वीडियो की तरफ। जी तो गाइस, लास्ट एपिसोड में आपने देख लिया कि अजीब सा एक ड्रामा सा हुआ कि फहद को अगवा कर लिया काशान ने और शादी हो गई मेहर की उस्मान के साथ, और उस्मान और ज़ारा एक दूसरे को बहुत चाहते थे, और ज़ारा की नज़रों के सामने उस्मान मेहर को साथ ले गया। अब वो ले तो गया लेकिन उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और वो उसके साथ बिल्कुल अजनबियों वाला सलूक कर रहा है। अगले एपिसोड में क्या दिखाया जाएगा कि अगले एपिसोड में कि वो सुबह उठकर अपनी माँ को कहेगा कि मुझे खाने के लिए कुछ दो, और उसकी माँ फिर उसको कहेगी जाओ कुछ बना के लाओ। तो जब वो कुछ बना के लेने के जाएगी तो वो इतना गुस्से में बैठा होगा कि अपनी माँ को बोलेगा कि माँ आपने इसको मेरे सर पे क्यों ला के खड़ा कर दिया है, मुझे ये बताएं वो पैसे कहाँ हैं। आप दौलत की बात करती थी, आपने कहा कि जो इसके बाप की दौलत है वो तुम्हारे नाम आ जाएगी, तो पैसे कहाँ हैं, वो कौन सी दौलत, वो कहाँ है। अब अचानक अब क्या होता है कि मेहर पीछे से खाना लेकर आती है और वो दरवाजे पे खड़े होकर सुन लेती है। अब मेहर कुछ भी नहीं कर पाएगी, मेहर को हर बात पर दुख और तकलीफ पहुंचता रहेगा, कभी इनकी तरफ से, कभी उस्मान फैमिली की तरफ से और कभी अपनी फैमिली की तरफ से। तो अब वो कहेगा, तो क्या है कि जैसे आगे वो खड़ी होगी, अब उस्मान जब ये बात करेगा कि कहाँ है वो दौलत, जब वो सुन लेगी तो इसी दौरान में क्या है कि जो उस्मान की माँ है वो देखेगी कि दरवाजे पे खड़ी हुई है मेहर, तो वो उसे कहेगी तुम यहाँ पर खड़ी क्या कर रही हो, इधर लाओ खाना, तुम्हारी बातें सुन रही हो। अब क्या है कि उसको बात बात पर बातें सुनाई जाएंगी। उनकी नज़र में ये लड़की किसी और की माशूका थी, किसी और से इश्क करती थी, और उसी लड़के ने उसकी शादी को ख़त्म करवा दिया और मजबूरी में आके अपने भाई की इज्जत का ख्याल रखते हुए उसने उसको अपने बेटे के साथ ब्याह दिया।
पिछले एपिसोड में ये उसकी माँ ने बोला अभी कि मुझे तो ज़ारा पसंद थी, मैं तो बस अपने भाई की वजह से मजबूर हो गई। तो अब क्या, और उसके बेटे ने बोला कि तुम बस यहाँ पर दिन गिनो अपने, मैं जल्दी तुम्हें तलाक दे दूंगा। और ये मैं आपको बता दूं कि वो वाकई आगे जाकर उसको तलाक दे देगा। अब क्या है कि दिखाया जाएगा कि अगले दिन क्या होता है कि महर के माँ बाप उस्मान लोगों के घर आते हैं। वो जैसे ही घर आएंगे तो अब महर को इस चीज़ का पता नहीं होगा, महर आके सलाम दुआ तक नहीं करेगी और वो चीज़ें रख कर तो चली जाएगी। अब क्या है कि या ये भी हो सकता है कि वो सलाम दुआ करे तो उसका बाप उसको जवाब तक ना दे। तो अब क्या है कि वहाँ पर जो उसकी बहन है, अब वो अपनी बहन का शुक्रिया अदा करेगा उसका बाप के, और उस्मान का शुक्रिया अदा करेगा कि बेटा तुम लोगों ने मेरी इज्जत रख ली, मैं ज़िंदगी भर तुम लोगों की ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तो और असल में इस चीज़ में जो कसूरवार है वो कोई और नहीं, वो मेरी अपनी ही बेटी है जिसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। वो अपने रोना रोएगा तो उसकी बहन उसे दिलासा देगी। अच्छा, वो अपना रोना रोएगा और उसके बाद क्या है कि महर की माँ उठ के अंदर चली जाएगी और महर को बुलाकर बोलेगी, उठकर चली जाएगी महर के पास और महर को बुलाकर बोलेगी मेरी बात सुनो। महर को बुलाकर कहेगी, उसे बातें कुछ समझाएगी, उसे कहेगी कि ये तो आपा और उस्मान का एहसान है हम पे, जिन्होंने हमें जिसकी वजह से जिन्होंने हमारी इज्जत रख ली और तुम्हें ब्याह कर यहाँ पर ले आए, वरना तुम्हारे आशिक ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा था, हमारी तो इज्जत को तार तार कर दिया था। अब ये जो सब बातें हैं, ये सब बातें महर के दिल में नक्श होती जा रही हैं और शबरेज़ के, अब महर के दिल में शबरेज़ के लिए नफरत और मज़ीद बढ़ती जा रही है। अच्छा, फिर उसका माँ को कहती है कि अब तुम जो भी हो गया, अब ये तुम्हारा यही घर है और तुमने इस घर के रहने वालों का ख्याल रखना है। और एक बात का और ख्याल रहे कि अब तुम्हारी ज़िंदगी में वो लड़का, यानी वो बात कर रही होती है शबरेज़ की, कि वो दोबारा वापस ना है, यानी अब उसके साथ कोई ताल्लुक़ मत रखना। खैर, अब उसके बाद क्या कि अब वहाँ से उसके माँ बाप चले जाएंगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि उस्मान अपनी इस मैरिड लाइफ से खुश नहीं है और वो चाहता है कि जितनी जल्दी हो सके वो महर को तलाक देकर और वो ज़ारा से शादी कर ले। लेकिन अभी इसकी माँ इसमें अभी वो रुकावट रखेगी, अभी माँ इतनी जल्दी इसको ये तलाक नहीं देने देगी, क्योंकि ट्विस्ट तो आगे आने वाला है। और ट्विस्ट क्या होगा? ट्विस्ट ये होगा कि अब चले मैं ज़रा ट्विस्ट के बारे में बात कर दूँ, पहले बात कर लेते हैं हम शबरेज़ की, कि शबरेज़ साहब को अगले एपिसोड में क्या है कि होश आ जाएगा और वो जैसे ही उसको होश आएगा, उसका भाई सब लोग उसके पास बैठे होंगे तो वो उसे पूछेंगे कि कैसी तबीयत है, तो वो कहेगा महर, यानी उसके मुंह से सबसे पहला लफ्ज़ निकलेगा महर। अब सब हैरान। अब मैं आपको ये बता दूं कि उसका भाई कहेगा शबरेज़ तुम परेशान ना हो, महर को कुछ नहीं हुआ, हाँ हाँ तुम जैसी कहोगे हम वैसा करेंगे, तुम ठीक तो हो जाओ। वो फिर कहेगा महर। तो वो उसको अब सब एक दूसरे को अब सब हैरान हैं कि इस लड़की ने इतना इस पर जादू कर दिया कि वो उसके मुंह से महर के अलावा और कुछ नहीं निकलता। तो उसको यहाँ तक कहा जाएगा कि शबरेज़ तुम जैसा कहोगे हम वैसा करेंगे, बस तुम एक बार ठीक हो जाओ। तो वो वहीं पर आगे दिखाया जाएगा कि वो वहीं पर थोड़ा सा जोश में आ जाएगा और कहेगा कि मेरी महर कहाँ है, मुझे महर से मिलना है, महर की शादी होने वाली थी, महर का क्या हुआ, वो सब कुछ महर के बारे में बातें करना शुरू कर देगा। तो वो उसको अब हो सकता है कि उसका भाई या उसके घर वाले उसको झूठा दिलासा दिलाएं और उससे कहें कि उसकी शादी नहीं हुई, तुम परेशान मत हो। और यहाँ पर यह भी हो सकता है कि उसको ये कहा जाए कि तुम महर की शादी हो चुकी हुई है, तुम उसको भूल जाओ। लेकिन ऐसा कहना उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा, लिहाजा ऐसी कोई बात नहीं की जाएगी। तो क्या है कि अब अगले एपिसोड में और क्या दिखाया जाएगा कि जो शबरेज़ है उससे सब्र नहीं होगा, उससे बर्दाश्त नहीं होगा और वो उठ खड़ा होगा और वो महर की तरफ भागेगा। अब क्वेश्चन मार्क ये है और पता लगाएगा कि महर का क्या बना, और हो सकता है कि वो इसी हालत में महर के घर पहुंच जाए और ये भी हो सकता है कि वो थोड़ा सा बेहतर हो जाए, उसके बाद वो महर की तरफ जाए। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि वो महर से इश्क कर बैठा है
तो वो मेहर का पीछा नहीं छोड़ेगा, बल्कि यहाँ तक भी दिखाया जाएगा कि मेहर को उस्मान तलाक दे देगा और वो ज़बरदस्ती करके, या वो उस्मान को बोलेगा कि इसको तलाक दो और वो जाकर उससे शादी करके उसको अपने घर ले आएगा। कहानी तब शुरू होगी। और मैं आपको यही बता दूं, आपको क्या लगता है कि अगर जो शबरेज है वो अब बीमार हो गया है तो उसके घर वाले मेहर के लिए मान जाएंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो मेहर के लिए नहीं मानेंगे। यहाँ ये हो सकता है कि वो शबरेज के साथ कुछ झूठ मूठ की बातें कर लें, हाँ हाँ तुम ठीक हो जाओ, हाँ हाँ हम तुम्हारा रिश्ता उसके पास लेकर जाएंगे, तुम जैसे कहोगे वैसा करेंगे, और वो उसको थोड़ा सा दिलासा दें वक्ती तौर पर ताकि वो ठीक हो जाए। लेकिन उसके बाद क्या है कि मेहर शबरेज की बात को माना ही नहीं जाएगा, एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा, और क्या आगे एंड ऑफ स्टोरी शबरेज जबरदस्ती करके उस लड़की को शादी करके अपने घर ले आएगा। चलिए अब उस जो मैंने सस्पेंस रखा था कि आगे जो क्यूरियोसिटी जो मैंने रखी थी कि आगे और मजीद क्या होने वाला है, सस्पेंस के बारे में बात कर लेते हैं कि मेहर से वो शादी तो कर लेगा, लेकिन मेहर के दिल में शबरेज के लिए वो मोहब्बत नहीं रहेगी जो वो एक्सपेक्ट करता था कि मेहर मुझसे वैसी मोहब्बत करे। वो ज़बरदस्ती उसको अपने घर तो ले आएगा, लेकिन वो मेहर उससे वैसी मोहब्बत नहीं करेगी, क्योंकि मेहर को दुख है कि उसके घर की इज्जत को तार तार करने वाला कोई और नहीं, ये शबरेज ही है। और अभी तक वो जो कहानी थी काशान वाली, वो कहीं छुप जाएगी, वो नज़र ही नहीं आएगी, और वो सारा कसूर जो है वो मेहर को देता रहेगा। लेकिन इस कहानी का ड्रॉप सीन वहाँ पर जाकर होगा जहाँ पर फहद मेहर को बताएगा कि सब कसूरवार इस कहानी के पीछे इसका कसूरवार कोई और शबरेज, इसका कसूरवार शबरेज नहीं बल्कि काशान था, उसने ये सब कुछ किया। हालांकि शबरेज तो हॉस्पिटल पहुंच गया था। फिर जाकर मेहर को एहसास होगा कि वाकई के शबरेज गलत नहीं बल्कि शबरेज तो ठीक था, और फिर उसके बाद हो सकता है कि मेहर की मोहब्बत शबरेज के लिए बढ़ जाए। तो कहानी में बहुत ज़्यादा ट्विस्ट आने वाले हैं और कहानी आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, आगे और मज़ीद इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपको बहुत पसंद आएगी। तो आई होप सो मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और जो लोग मेरे साथ नए जुड़े होंगे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करने लगे, बेल आइकॉन क्लिक कर ले ताकि आने वीडियो बर वक्त आपको मिल सके। मैं इसी तरह से यार छोड़कर रिव्यू लाता रहूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह। उस्मान और आपा का एहसान है हम पर के वो तुम्हें रुखसत करके ले। मेहर की मां ने मेहर को कह दिया कि उस्मान और आपा का एहसान है हम पे। वो पैसा कहाँ है जिसकी वजह से इसको मेरे सर पे लाके बिठा दिया? उस्मान ने अपनी मां को कह दिया कि कहाँ है वो पैसे जिसकी वजह से इसको मेरे सर पे लाकर खड़ा कर दिया है। जख्म देने वाली मेरी अपनी बेटी है। मेहर के बाप ने कह दिया कि जख्म किसी और ने नहीं, हमारी बेटी ने ही हमको दिए हैं। कोशिश करना अब किसी को तुमसे कोई तकलीफ ना। मेहर की मां ने मेहर को समझाया। मेहर की मां ने कह दिया कि कोशिश करना अब वो लड़का तुम्हारी जिंदगी में ना आए। वो लड़का कभी तुम्हारी जिंदगी दाखिल ना। क्या शबरेज को होश आ गया? शबरेज को जैसे ही होश आया उसके मुंह से पहला लफ्ज मेहर निकला। अब अगले आने वाले एपिसोड में क्या होगा जानिए सारे एपिसोड की कहानी, वो भी मेरी जुबानी। हेलो गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाज होंगे, चटपट होंगे। तो आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल राह जुनून के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में और पता लगाएंगे कि शबरेज को होश आने के बाद शबरेज क्या करेगा। क्या शबरेज सीधा मेहर की घर जाएगा या मेहर का पता लगाएगा, और अगले आने वाले एपिसोड में क्या दिखाया जाएगा। तो जो लोग मेरे साथ नए जुड़े जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करने लगे, बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि आने वीडियो पर वक्त तक मिल सके। बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं वीडियो की तरफ। जी तो गाइस, लास्ट एपिसोड में आपने देख लिया कि अजीब सा एक ड्रामा सा हुआ कि फहद को अगवा कर लिया काशान ने और शादी हो गई मेहर की उस्मान के साथ, और उस्मान और ज़ारा एक दूसरे को बहुत चाहते थे और ज़ारा की नज़रों के सामने उस्मान मेहर को साथ ले गया। अब वो ले तो गया लेकिन उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और वो उसके साथ बिल्कुल अजनबियों वाला सलूक कर रहा है। अगले एपिसोड में क्या दिखाया जाएगा कि अगले एपिसोड में कि वो सुबह उठकर अपनी माँ को कहेगा कि मुझे खाने के लिए कुछ दो, और उसकी माँ फिर उसको कहेगी जाओ कुछ बना के लाओ। तो
तो जब वो कुछ बना के लेने के जाएगी तो वो इतना गुस्से में बैठा होगा कि अपनी माँ को बोलेगा कि माँ आपने इसको मेरे सर पे क्यों ला के खड़ा कर दिया है, मुझे ये बताएं वो पैसे कहाँ हैं। आप दौलत की बात करती थी, आपने कहा कि जो इसके बाप की दौलत है वो तुम्हारे नाम आ जाएगी, तो पैसे कहाँ हैं, वो कौन सी दौलत, वो कहाँ है। अब क्या होता है कि महर पीछे से खाना लेकर आती है और वो दरवाजे पे खड़े होकर सुन लेती है। अब महर कुछ भी नहीं कर पाएगी, महर को हर बात पर दुख और तकलीफ पहुंचता रहेगा, कभी इनकी तरफ से, कभी उस्मान फैमिली की तरफ से और कभी अपनी फैमिली की तरफ से। तो अब वो कहेगा, तो क्या है कि जैसे आगे वो खड़ी होगी, अब उस्मान जब ये बात करेगा कि कहाँ है वो दौलत, जब वो सुन लेगी तो इसी दौरान में क्या है कि जो उस्मान की माँ है वो देखेगी कि दरवाजे पे खड़ी हुई है महर, तो वो उसे कहेगी तुम यहाँ पर खड़ी क्या कर रही हो, इधर लाओ खाना, तुम्हारी बातें सुन रही हो। अब क्या है कि उसको बात बात पर बातें सुनाई जाएंगी। उनकी नज़र में ये लड़की किसी और की माशूका थी, किसी और से इश्क करती थी और उसी लड़के ने उसकी शादी को ख़त्म करवा दिया और मजबूरी में आके अपने भाई की इज्जत का ख्याल रखते हुए उसने उसको अपने बेटे के साथ ब्याह दिया। पिछले एपिसोड में ये उसकी माँ ने बोला अभी कि मुझे तो ज़ारा पसंद थी, मैं तो बस अपने भाई की वजह से मजबूर हो गई। तो अब क्या, और उसके बेटे ने बोला कि तुम बस यहाँ पर दिन गिनो अपने, मैं जल्दी तुम्हें तलाक दे दूंगा। और ये मैं आपको बता दूं कि वो वाकई आगे जाकर उसको तलाक दे देगा। अब क्या है कि दिखाया जाएगा कि अगले दिन क्या होता है कि महर के माँ बाप इस उस्मान लोगों के घर आते हैं। वो जैसे ही घर आएंगे तो अब महर को इस चीज़ का पता नहीं होगा, महर आके सलाम दुआ तक नहीं करेगी और वो चीज़ें रख कर तो चली जाएगी। अब क्या है कि या ये भी हो सकता है कि वो सलाम दुआ करे तो उसका बाप उसको जवाब तक ना दे। तो अब क्या है कि वहाँ पर जो उसकी बहन है, अब वो अपनी बहन का शुक्रिया अदा करेगा उसका बाप के, और उस्मान का शुक्रिया अदा करेगा कि बेटा तुम लोगों ने मेरी इज्जत रख ली, मैं ज़िंदगी भर तुम लोगों की ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तो और असल में इस चीज़ में जो कसूरवार है वो कोई और नहीं, वो मेरी अपनी ही बेटी है जिसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। वो अपने रोना रोएगा तो उसकी बहन उसे दिलासा देगी। अच्छा, वो अपना रोना रोएगा और उसके बाद क्या है कि महर की माँ उठ के अंदर चली जाएगी और महर को बुलाकर बोलेगी, उठकर चली जाएगी महर के पास और महर को बुलाकर बोलेगी मेरी बात सुनो। महर को बुलाकर कहेगी, उसे बातें कुछ समझाएगी, उसे कहेगी कि ये तो आपा और उस्मान का एहसान है हम पे, जिन्होंने हमें जिसकी वजह से जिन्होंने हमारी इज्जत रख ली और तुम्हें ब्याह कर यहाँ पर ले आए, वरना तुम्हारे आशिक ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा था, हमारी तो इज्जत को तार तार कर दिया था। अब ये जो सब बातें हैं, ये सब बातें महर के दिल में नक्श होती जा रही हैं और अब महर के दिल में शबरेज़ के लिए नफरत और मज़ीद बढ़ती जा रही है। अच्छा, फिर उसका माँ कहती है कि अब तुम जो भी हो गया, अब ये तुम्हारा यही घर है और तुमने इस घर के रहने वालों का ख्याल रखना है, और एक बात का और ख्याल रहे कि अब तुम्हारी ज़िंदगी में वो लड़का, यानी वो बात कर रही होती है शबरेज़ की, कि वो दोबारा वापस ना है, यानी अब उसके साथ कोई ताल्लुक मत रखना। खैर, अब उसके बाद क्या किया, वहाँ से उसके माँ बाप चले जाएंगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि उस्मान अपनी इस मैरिड लाइफ से खुश नहीं है और वो चाहता है कि जितनी जल्दी हो सके वो महर को तलाक देकर और वो ज़ारा से शादी कर ले। लेकिन अभी इसकी माँ इसमें अभी वो रुकावट रखेगी, अभी माँ इतनी जल्दी इसको ये तलाक नहीं देने देगी, क्योंकि ट्विस्ट तो आगे आने वाला है। और ट्विस्ट क्या होगा, ट्विस्ट ये होगा कि अब चले मैं ज़रा ट्विस्ट के बारे में बात कर दूँ, पहले बात कर लेते हैं हम शबरेज़ की, कि शबरेज़ साहब को अगले एपिसोड में क्या है कि होश आ जाएगा, और वो जैसे ही उसको होश आएगा, उसका भाई सब लोग उसके पास बैठे होंगे तो वो उसे पूछेंगे कि कैसी तबीयत है, तो वो कहेगा महर, यानी उसके मुंह से सबसे पहला लफ्ज़ निकलेगा महर। अब सब हैरान। अब मैं आपको ये बता दूं कि उसका भाई कहेगा शबरेज़ तुम परेशान ना हो, महर को कुछ नहीं हुआ, हाँ हाँ तुम जैसे कहोगे हम वैसा करेंगे, तुम ठीक तो हो जाओ। वो फिर कहेगा महर। तो वो उसको अब सब एक दूसरे को अब सब हैरान हैं कि
इस लड़की ने इतना इस पर जादू कर दिया कि वो उसके मुंह से महर के अलावा और कुछ नहीं निकलता। तो उसको यहाँ तक कहा जाएगा कि शबरेज तुम जैसा कहोगे हम वैसा करेंगे, बस तुम एक बार ठीक हो जाओ। तो वो वहीं पर आगे दिखाया जाएगा कि वो वहीं पर थोड़ा सा जोश में आ जाएगा और कहेगा कि मेरी महर कहाँ है, मुझे महर से मिलना है, महर की शादी होने वाली थी, महर का क्या हुआ। वो सब कुछ महर के बारे में बातें करना शुरू कर देगा। तो वो उसको अब हो सकता है कि उसका भाई या उसके घर वाले उसको झूठा दिलासा दिलाएं और उसे कहे कि उसकी शादी नहीं हुई, तुम परेशान मत हो। और यहाँ पर यह भी हो सकता है कि उसको ये कहा जाए कि तुम महर की शादी हो चुकी हुई है, तुम उसको भूल जाओ। लेकिन ऐसा कहना उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा, लिहाजा ऐसी कोई बात नहीं की जाएगी। तो क्या है कि अब अगले एपिसोड में और क्या दिखाया जाएगा कि जो शबरेज है उससे सब्र नहीं होगा, उससे बर्दाश्त नहीं होगा और वो भाग उठ खड़ा होगा और वो महर की तरफ भागेगा। अब क्वेश्चन मार्क ये है और पता लगाएगा कि महर का क्या बना। और हो सकता है कि वो इसी हालत में महर के घर पहुंच जाए और ये भी हो सकता है कि वो थोड़ा सा बेहतर हो जाए, उसके बाद वो महर की तरफ जाए। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि वो महर से इश्क कर बैठा है तो वो महर का पीछा नहीं छोड़ेगा, बल्कि यहाँ तक भी दिखाया जाएगा कि महर को उस्मान तलाक दे देगा और वो ज़बरदस्ती करके या वो उस्मान को बोलेगा कि इसको तलाक दो और वो जाकर उससे शादी करके उसको अपने घर ले आएगा। कहानी तब शुरू होगी। और मैं आपको यही बता दूं, आपको क्या लगता है कि अगर जो शबरेज है वो अब बीमार हो गया है तो उसके घर वाले महर के लिए मान जाएंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो महर के लिए नहीं मानेंगे। यहाँ ये हो सकता है कि वो शबरेज के साथ कुछ झूठ मूठ की बातें कर लें, हाँ हाँ तुम ठीक हो जाओ, हाँ हाँ हम तुम्हारा रिश्ता उसके पास लेकर जाएंगे, तुम जैसे कहोगे वैसा करेंगे, और वो उसको थोड़ा सा दिलासा दें वक्ती तौर पर ताकि वो ठीक हो जाए। लेकिन उसके बाद क्या है कि महर शबरेज की बात को माना ही नहीं जाएगा, एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा और क्या आगे एंड ऑफ स्टोरी शबरेज जबरदस्ती करके उस लड़की को शादी करके अपने घर ले आएगा। चलिए अब उस जो मैंने सस्पेंस रखा था कि आगे जो क्यूरियोसिटी जो मैंने रखी थी कि आगे और मजीद क्या होने वाला है, सस्पेंस के बारे में बात कर लेते हैं कि महर से वो शादी तो कर लेगा लेकिन महर के दिल में शबरेज के लिए वो मोहब्बत नहीं रहेगी जो वो एक्सपेक्ट करता था कि महर मुझसे वैसी मोहब्बत करे। वो ज़बरदस्ती उसको अपने घर तो ले आएगा लेकिन वो महर उससे वैसी मोहब्बत नहीं करेगी, क्योंकि महर को दुख है कि उसके घर की इज्जत को तार तार करने वाला कोई और नहीं, ये शबरेज ही है। और अभी तक वो जो कहानी थी काशान वाली वो कहीं छुप जाएगी, वो नज़र ही नहीं आएगी और वो सारा कसूर जो है वो महर को देता रहेगा। लेकिन इस कहानी का ड्रॉप सीन वहाँ पर जाकर होगा जहाँ पर फहद महर को बताएगा कि सब कसूरवार इस कहानी के पीछे इसका कसूरवार कोई और शबरेज, इसका कसूरवार शबरेज नहीं बल्कि काशान था, उसने ये सब कुछ किया। हालांकि शबरेज तो हॉस्पिटल पहुंच गया था। फिर जाकर महर को एहसास होगा कि वाकई के शबरेज गलत नहीं बल्कि शबरेज तो ठीक था। और फिर उसके बाद हो सकता है कि महर की मोहब्बत शबरेज के लिए बढ़ जाए। तो कहानी में बहुत ज़्यादा ट्विस्ट आने वाले हैं और कहानी आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग आगे और मज़ीद इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपको बहुत पसंद आएगी। तो आई होप सो मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और जो लोग मेरे साथ नए जुड़े होंगे जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने लगे, बेल आइकॉन क्लिक कर ले ताकि हमें वीडियो भर वक्त आपको मिल सके। मैं इसी तरह से एपिसोड का रिव्यू लाता रहूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।